नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। आज का दिन खास है, खास इसलिए क्योंकि दूसरी बार नायब सिंह सैनी ने शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की और वहां पर मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन करनाल को निराशा मिली, करनाल जिले को निराशा मिली। उम्मीदें लगाई जा रही थी कि हरविंदर कल्याण मंत्री बन सकते हैं, रामकुमार कश्यप का भी नंबर आ सकता है, या फिर कयास और भी बहुत थे कि जगमोहन आनंद, या यूं कहा जाए नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी, राजपूत समाज से असम से विधायक योगेंद्र राणा। लेकिन जो फेरिस्त में सबसे ऊपर थे करनाल से, वो थे हरविंदर कल्याण। मंत्री तो नहीं बने, क्या बनेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवेंद्र गांधी जी। करनाल को निराशा। हिमांशु, आज दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज देखा मैंने, उन्होंने 11 मंत्रियों के, संभावित मंत्रियों के चेहरे छाप रखे और थे। उसमें एक नाम किसका था? जगमोहन आनंद का फोटो के साथ छाप रखा था। जो लोग ये सवाल करते हैं ना कि भाई प्रिंट मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया है, बहुत ये मीडिया है, बहुत वो मीडिया, वो भी तो प्रिंट मीडिया है ना। सोशल मीडिया को तो अक्सर लोग सोचते हैं ये हवा हवाई बातें करते हैं। हम करते भी होंगे कुछ बातें हवा हवाई हो भी जाती है, जब बातें ही करनी है तो कुछ बातें हवा हवाई हो भी जाती होंगी। लेकिन उन्होंने तो सोच समझ के छापा होगा ना हिमांशु। उन्होंने तो पूरा का पूरा कहीं सोर्सेज खंगाले होंगे, पता नहीं, उनके तो बड़े सोर्सेज होंगे, बड़ा चैनल है, कितने करोड़ की उनकी स्ट्रेंथ है। हमारा क्या है हमारे पास? ये हमारे पास साधारण लोग जो ये चैनल देख रहे हैं, वही तो हमारे मालिक हैं, वही तो हमारे अन्नदाता हैं, वही तो हमारे को पालने पोसने वाले हैं, प्यार करते हैं, वही हमारे को सब्सक्राइबर हैं हमारे, और हमारा घर वही लोग चलाते हैं। लेकिन बड़े बड़े अखबारों का उनके और बड़े धंधे कर रही। खैर, देखा नहीं था एग्जिट पोल में क्या हुआ? देखा था मैंने क्या हुआ एग्जिट पोल में। और जो मैं बात कर रहा था ना प्रिंट मीडिया की और सोशल मीडिया को, अब एक किनारे कर देते हैं। जो आप सवाल पूछ रहे हैं, करनाल जिले को निराशा हाथ लगी। जी, अभी फिलहाल आप कह सकते हैं कि करनाल जिले को निराशा ही हाथ लगी है। हमें बड़ी उम्मीद थी, बड़ी उम्मीद हरविंदर कल्याण को भी थी कि 3 बार के विधायक हैं, सीनियर मोस्ट विधायक हैं, और उन्हें मंत्री पद दिया जाना चाहिए था, या मिलना चाहिए था, या मिल सकता था, लेकिन मिला नहीं। अब सीटें सारी फुल हो गई हैं। बस जो थी मंत्रिमंडल की पूरी पैक हो चुकी है। अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं बनी कि किसी को धक्का मार के भी अंदर घुसाया जा सके। लेकिन एक सीट तो खाली है ना? नहीं है खाली, वो कुछ भी खाली नहीं है। सारे दरवाजे पैक हैं, सब कुछ पैक है। ड्राइवर की सीट भरी जा चुकी है, कंडक्टर की सीट भरी जा चुकी है, और जो लोग बैठने वाले थे वो बैठ चुके हैं। सब फुल है, कैबिनेट पूरी तैयार हो चुकी है। अब एक सीट खाली बची है, और वो है विधानसभा स्पीकर की सीट। और ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि करनाल को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि निराशा हाथ लगी है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आपके पास भी आए होंगे, मेरे पास भी आए। कल तक तो उनके समर्थक बड़े खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अभी फ़ोन करके वो बेचारे निराशा। क्या स्पीकर बन सकते हैं हरविंदर कल्याण? और डिप्टी स्पीकर के नाम पर किसकी चर्चा? मुझे लगता है कि 101% वो स्पीकर ही बनेंगे, और ये कॉपी पेन लेके लोग लिख भी ले कि वो स्पीकर ही बनेंगे। क्योंकि उनका पहले भी जो नाम हमने कहा कि मंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनका नाम तय स्पीकर के लिए जो सोर्सेज बता रहे हैं, शायद मनोहर लाल ने उनको पहले ही ये कह दिया कि आप। इसके पीछे उनका एक सहज स्वभाव भी आप कह सकते हैं, जो वो शांत रहते हैं। हालांकि लेकिन स्पीकर शांत रहने वाला नहीं, शांत इन द सेंस जो आराम से दोनों पक्षों की बात सुन सके। ये नहीं कि आप हल्ला हु करके बात रखें। मेरे कहने का आप वो संदर्भ समझ। अगर इस बार का आप विधानसभा का सिनेरियो देखेंगे, विधानसभा की गणना करेंगे, और जो जो लोग चुन करके आए हैं उनमें हंगामा करने वाले लोग नहीं हैं। अभय सिंह चौटाला वहां पे नहीं है, करण सिंह दलाल वहां पे नहीं है, रावदान सिंह वहां पे नहीं है, लेकिन रामकुमार गौतम तो है। रामकुमार गौतम तो इन्हीं की पार्टी के हैं। अब वो हल्ला करेंगे तो फिर इनके पास टेप है, वो लगाएंगे इनको। अभी टेप वो मैं आपको लगती दिखाऊंगा 2 दिन में। इनके लिए भी तैयारी कर ली गई है कि हरविंदर कल्याण जो है वो स्पीकर होंगे, और रामकुमार गौतम को डिप्टी स्पीकर बनाया जा रहा है। रामकुमार गौतम डिप्टी स्पीकर हो सकते हैं, और
हरविंदर कल्याण स्पीकर हो सकते हैं, ऐसी तमाम सोर्सेज से जानकारी निकल कर आ रही है। आज एक बार किस किस ने शपथ ली है बता दूं और उसके आप मायने समझा दीजिएगा। नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले शपथ ली सीएम के तौर पर। बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है और बड़े बड़े चेहरे मंच पर नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जयप्रकाश नड्डा, इसके अलावा एकनाथ शिंदे, मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री और भी तमाम चेहरे, योगी आदित्यनाथ, उनकी भी अहम भूमिका रही है हरियाणा में सरकार बनाने में, यह कह सकता हूं, क्योंकि उन्होंने तमाम रैलियां की। दूसरा जो चेहरा था वो थे अनिल विज, जिन्होंने शपथ ली। उसके बाद कृष्ण पवार, इसराना से विधायक राव नरबीर, बादशाहपुर से विधायक महिपाल ढांडा, पानीपत ग्रामीण से विधायक जिन्होंने शपथ ली, विपुल गोयल फरीदाबाद से विधायक, अरविंद शर्मा जो है गोहाना से विधायक, यहां तक कैबिनेट मंत्री हैं। नायब सिंह सैनी सीएम है। इसके बाद जो तमाम लोग थे जिन्होंने शपथ ली है वो राज्य मंत्री बताए जा रहे हैं, जिसमें श्याम सिंह राणा रादौर से विधायक, रणवीर गंगवा बरवाला से विधायक, कृष्ण बेदी नरवाना से विधायक, श्रुति चौधरी तो शाम से विधायक, आरती राव इंद्रजीत की बेटी अटेली से विधायक, और उसके बाद दो नाम और जिन्होंने स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली है, जिसमें राजेश नागर का जिक्र है और गौरव गौतम का जिक्र है। राजेश नागर तिगांव से और गौरव गौतम पलवल से। कितनी अगर बिरादरी वाइज बात करूं मैं, सभी 36 बिरादरी की सरकार। हमें यूं कहे सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन इस सोशल इंजीनियरिंग में एक कम्युनिटी गायब है और वो है अपना रोड बिरादरी, जिसे अब एडजस्ट किया जाएगा। तो वो सारा का सारा सोशल इंजीनियरिंग पूरी की पूरी, देखिए ये काफी अहम भी हो जाता है कि आप 36 बिरादरी की सरकार बना रहे हैं। आप ज्यादा इधर नहीं कर रहे, आप ज्यादा उधर नहीं कर रहे। हिमांशु करना पड़ता है, नहीं तो ये मैसेज सही नहीं जाता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार नहीं बनी या कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, उसकी वजह यही थी ना कि वो 36 बिरादरी वहां नजर नहीं आ रही थी। वहां सिर्फ एक कम्युनिटी की सरकार का क्या एक नाम का जिक्र हो रहा था, एक नाम का जिक्र हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि फला कम्युनिटी की सरकार बनेगी, फला कम्युनिटी की सरकार बनेगी। तो सोशल इंजीनियरिंग भाजपा ने बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश की है। वो टिकटों में भी दिखा और अब वो मंत्रिमंडल में भी दिखा, और आगे तो बहुत कुछ बटना अभी बाकी है। आप ये कह सकते हैं 36 बिरादरी की सरकार है जी। 36 बिरादरी की सरकार, वैसे मुझे नहीं पता ये बिरादरी 36 एक ही जो कास्ट होती है उसमें कई कई कास्ट होती है। जैसे अरोड़ा पंजाबी हैं। अब देखिए निराश तो उनको भी किया है अगर उस तरह से सोचा जाए, क्यों मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के दो टर्म में, अनिल विज तब भी मंत्री थे, और लेकिन अब मुख्यमंत्री तो चला गया। सबसे ज्यादा मंत्री बने हरियाणा में पंजाबी समुदाय के 8 माफ कीजिएगा विधायक बने। 8 सबसे ज्यादा विधायक, 68% वोटिंग। जो एक रिपोर्ट आई है कि 68% अरोड़ा खत्री जो पंजाबी होते हैं उन्होंने भाजपा को वोट दी है, यानी 68% वोट लेने के बाद भी एक मंत्री पद मिला है। इससे थोड़ी सी पंजाबी कम्युनिटी में थोड़ी सी निराशा हो सकती है। मैं एक चीज समझना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं, क्योंकि आप सीनियर हैं और आपको इस बात का तमाम ज्ञान भी है। अगर बात करें केंद्र में मनोहर लाल हैं, करनाल लोकसभा से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, क्या ये भी एक वजह रही होगी कि करनाल में उनके पास एक मंत्री पद है और वहां पर जो है मंत्री पद ना दिया जाए? ये देखिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभावना, लेकिन आप देखिए जब नायब मंत्रिमंडल 2 गठित हो रहा था तब कितने मंत्री बने थे? तब सुभाष सुधा मंत्री थे उसमें, अनिल विज नाराज होके आगे थे, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। एक पंजाबी मंत्री और भी थे, 2 मंत्री थे उसमें, लेकिन वो तो मनोहर लाल तब भी थे। ये स्टेट की पॉलिटिक्स अलग है, केंद्र की राजनीति अलग है, तो दोनों तरह की राजनीति। उन्होंने मनोहर लाल को देखा, ना कि वहां पे पंजाबी कम्युनिटी को देख के। कृष्ण मिड्डा का नाम बहुत चल रहा था इस लिस्ट में, कृष्ण मिड्डा का नाम। हाँ, ये तीसरी बार के वो विधायक है। अब देखिए कोई कैबिनेट रैंक का कोई दर्जा दिया जाएगा उन्हें, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें होती हैं सरकार के पास जो कैबिनेट रैंक के बराबर मानी जाती हैं। जैसे कि कृषि विपणन बोर्ड हो गया, उसको उसकी जो चेयरमैनी होती है वो कैबिनेट रैंक की बहुत सारे बराबर की होती है। इसके अलावा और बहुत सारी
आज जब नाम आया, एक जो सुबह लिस्ट आई थी उसमें कृष्ण पवार जी का भी नाम था, साथ ही साथ कृष्ण बेदी का भी नाम था। हाँ, मैं वही हाँ, मैं कृष्ण मिड्डा का भी नाम था। तो मैंने ये देखा कि जिनका नाम कृष्ण है उनकी आज लॉटरी लगने वाली है। एक बात आप देखिए, लोग सोशल मीडिया पर या अपनी भड़ास निकालते हैं, हम भी कई बार निकालते हैं, लेकिन आप देखिए कि 1:15 पर मंत्रिमंडल का गठन होना था और टीवी चैनलों पर, आधे टीवी चैनलों पर, मतलब आधे क्या, सभी पर, 90% टीवी चैनलों पर, 90% टीवी चैनलों को पूरी मंत्रिमंडल प्रॉपर लिस्ट नहीं पता था, उन्हें नहीं पता था। वो तो जिस समय करीब 12:15 बजे के करीब जो संभावित मंत्री थे वो बैठना स्टेज पे शुरू हुए, मंच पर बैठना शुरू हुए, तब उन्हें जाके पता लगा कि ये लोग हैं। उससे पहले उन्हें पता नहीं था। और बीजेपी की आप मानते हैं ये खासियत भी है, पहले पता ही नहीं लगने देती है कि मंत्री कौन बन रहा है या फिर टिकट किसे मिलने वाली है। ये पार्टी की एक पॉलिसी या पार्टी के अंदर की बात गुप्त रखी जाती है, सारी की सारी चीजें, कोई लीकेज नहीं है। यानी जो आदमी आपको एक मीटिंग में पता नहीं इनको क्या सिखाया, पढ़ाया, लिखाया जाता है। हम कांग्रेस की, अभी हमने पीछे जो चुनाव गया, कांग्रेस की जो टिकटें डिक्लेयर हुई, बहुत सारी टिकटें हमें पहले ही पता लगी, विधायकों ने आके बता दिया ये नाम शामिल हो सकते हैं। लेकिन इनके अंदर से बार बात निकलवाना बहुत मुश्किल बात है। ऐसे चुप्पी साध लेंगे क्योंकि ये संघ की, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। और आरएसएस ने सिखाया क्या है? बोलना तो सिखाया ही नहीं, आरएसएस ने सुनना सिखाया है। आरएसएस के कितने बड़े लीडर से आप बात कर लो हिमांशु, कितने बड़े लीडर से आप बात कर लो, वो आप उनके पास कोई समस्या लेके पहुंच जाओ, कोई शिकायत लेके पहुंच जाओ, कोई सिफारिश लेके पहुंच जाओ, वो सिर्फ आपकी बात को सुनते रहते हैं, ऐसे बैठ जाएंगे आराम से। हाँ बताइए क्या दिक्कत क्या है? क्या वो आदमी बेचारा 1 घंटा बोलता रहता है, वहाँ से रिस्पॉन्स की उम्मीद होती है कि ये मुझे आश्वासन दे के भेजेगा, ये मुझे कहेगा आपका काम हो जाएगा। सकते हैं ये खासियत ही है इस पार्टी की। अब हमारे पास तो कोई आता है तो कहते हैं हमारी खबर चला दोगे, हम कहते हैं आ जाओ खबर चला देंगे। एक बार पूरा अलग अलग जाति का अगर सिनेरियो पे बात कर लें, जाट बिरादरी से दो चेहरे बनाए गए और महिपाल डांडा कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और श्रुति चौधरी और स्टेट मिनिस्टर होंगी। पंजाबी समाज से एक कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज होंगे और उन्हें अच्छा खासा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। अगर पंजाबी बनाया ही एक है तो पोर्टफोलियो जबरदस्त मिलने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय भी हो सकता है, हेल्थ मिनिस्ट्री हो सकती है, गृह मंत्रालय हो सकता है, पीडब्ल्यूडी की मिनिस्ट्री हो सकती है। इस तरह के मंत्रालय उन्हें 7-8 मंत्रालय दिए जा सकते हैं। यानी कि 2 बनाए हैं, हालांकि यादव समाज आप एक बात को समझिए कि जो अनिल विज हैं उनके मंत्रालयों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सीनियर भी है, सेकंड नंबर पर, सेकंड टू सीएम उनको एक तरह से। और आपने देखा होगा जब वो शपथ लेकर के गए हैं वहां पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उस वक्त प्रधानमंत्री से मिले हैं और प्रधानमंत्री और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मुस्कुराहट, और प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे थे, उनको एक शाबाशी दे रहे थे और वो सीन बड़ा गजब का था। और ये एक सीनियर जब आप हैं, आप इतने समय में से पार्टी से जुड़े हुए, इतनी बार के विधायक हैं, तो बनता भी है आपको अच्छे वो से। जलेबी भी बनाना जानते हैं ना, उनको बनाना आता है जलेबी कांग्रेस की कैसे बनानी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता के खिलाफ कोई विवादित बयान देना हो, कोई उल्टा सीधा बयान देना हो, तो वो बेरोक टोक बेझिझक वो आ जाते हैं कि भाई मैं हूँ, खबरों में बने रहते हैं। ओबीसी समाज से 2, नायब सिंह सैनी और रणबीर गंगवा। हाँ, तो वो राज्य मंत्री रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर रणबीर गंगवा राज्य मंत्री रहेंगे। गुज्जर समाज से एक मंत्री बनाए गए हैं, राजेश नागर कृष्ण पाल गुज्जर के बहुत नजदीक हैं, उन्हें बनाया गया, तिगाम से विधायक हैं और इन्हें एमओएस दिया गया है, स्वतंत्र प्रभार, एक तरह का कैबिनेट ही होता है। ब्राह्मण समाज से 2 चेहरे, ब्राह्मण समाज से अरविंद शर्मा को बनाया गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें किस 7वें नंबर की शपथ ली है उन्होंने। एक कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम सबसे कम उम्र के विधायक है, तकरीबन 36 साल के, और शायद श्याम सिंह राणा सबसे ज्यादा उम्र के हैं, 76 साल के। मैं ये भी पढ़ रहा था, और जो आप एवरेज निकालेंगे वो 57 के आसपास। अब उनकी उम्र घट जाएगी, उम्र घट जाएगी। जो सत्ता में आ जाता है उनकी उम्र घट जाती है। हाँ, और जवान लगने और जवान। आपने देखा होगा ना कि अभी
आपकी तो शादी नहीं हुई खैर, जो लोग करवा चौथ का महिलाएं व्रत रखती हैं, और जब करवा चौथ का व्रत रखती हैं अभी आप उनको देख लोगे तो वो कैसी नजर आएंगी, और जब करवा चौथ का व्रत आएगा और सभी जब हम वो सज धज के वो सबकी उम्र कम लगती है उस दिन, सब टशन में रहते हैं। हाँ, तो मैं आपको एक बात भी बता देता हूँ, वैसे ये महिलाएं अपने ऊपर ना ले। एक औरत थी तो वो बाथरूम में गई तो वो चलिए छोड़िए परे, वो गिर पड़ी, वो डर गई, वो गिर पड़ी, कह रही है मैंने चुड़ैल देखी है। दो हंसी बहुत आ रही है, वो मामला ही ऐसा था, वो गिर पड़ी, वो कहती है भाई मैंने तो अगली बात कर लेते हैं, अगली बात कर लेते हैं, बता दूं, पहले कंप्लीट कर दूं। वो कहती है मैंने चुड़ैल देखी है। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा शीशा बदल लीजिए, घर का शीशा बदल लीजिए, बाथरूम में शीशा मत लगाइए, आपने अपनी फोटो देख ली होगी। ये एक जोक का पार्ट हो सकता है। और राजपूत समाज से एक व्यक्ति श्याम सिंह राणा, श्याम सिंह, मैंने आपको पहले हिमांशु हमने कहा था कि सीनियोरिटी के हिसाब से देखा जाए या करण देव कंबोज को लैग डाउन करने के हिसाब से देखा जाए तो इस वजह से उन्हें बनाया गया। और राज्य मंत्री दिया जाएगा इन्हें? जी निश्चित तौर पर राज्य मंत्री 8वें नंबर पर शपथ लिया इन्होंने। 8वें नंबर पर इन्होंने शपथ लिया है। एक यादव समाज से 2 लोगों को, वो भी ओबीसी ही आते हैं। ओबीसी कह सकते हैं, ओबीसी समाज से कुल 4 लोग, राव नरबीर और अटेली से आरती राव, दोनों को देखिए कितना बैलेंस बिठाया गया है कि किस का राव इंद्रजीत को भी नाराज नहीं किया गया। लेकिन एक चीज और भी देखिए आप इस पूरे के पूरे मंत्रिमंडल में कि सबने अपने अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने में जो मदद कर सकते थे वो उन्होंने करी, कोई कसर नहीं। देखिए श्रुति चौधरी को बनवा ले गई अपना, उनकी माता जी क्या नाम, किरण चौधरी बनवा ले गई, और उधर से राव इंद्रजीत अटेली से अपनी बेटी को बनवा ले गए। तो ये अब भाजपा में क्योंकि कांग्रेस के लोग आ रहे हैं तो वो अपने हिसाब से चलाएंगे। और एससी समाज से 2 मंत्री एससी समाज से बनाए गए हैं, कृष्ण पवार को और कृष्ण बेदी को। आपने वो कृष्ण का जिक्र कर दिया ना, तो दोनों ही कृष्ण जो है, आज कृष्ण का दिन था लेकिन एक कृष्ण रह गए। कृष्ण मिड्डा जी रह गए। और वैश्य समाज से भी एक विपुल गोयल 2nd टर्म के विधायक हैं और मंत्री पहले भी रह चुके हैं। मंत्री कैबिनेट का पोर्टफोलियो, मुझे उम्मीद है कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जा सकती है। अच्छा, वित्त मंत्रालय उन्हें दिया जा सकता है, वित्त मंत्रालय। और कोई जानकारी? आज एनडीए की बैठक चल रही है, क्या कुछ चर्चा रह सकती है वहां पर? देखिए एक बड़ी बात जानकारी जो उभर करके ये आई हिमांशु कि वहां पर नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं आए। उन्होंने एक लेटर भेजा है। देखिए, लेकिन सबको बुलाया है। वहां से चिराग पासवान आए हैं, चंद्रबाबू नायडू भी आए हैं, वहाँ से जीतन राम मांझी भी आए हैं। अब नीतीश कुमार क्यों नहीं आए, ये एक सवाल है, और ये सवाल सरकार के सामने भी होगा, क्योंकि मेरे को शायद ललन सिंह आए हो वहाँ से। ललन सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं, शायद वो आए हो, लेकिन नीतीश कुमार को आना चाहिए था क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। दूसरी बात कि बिहार में एक नए तरह का माहौल शुरू हो गया कि गिरिराज सिंह ने वहाँ पर एक यात्रा निकाल दी है जिसमें वो एक मैसेज दे रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे, और इस तरह का एक संदेश जिसको लेकर के वहाँ पर भी एक बिहार की अंदरूनी राजनीति में उबाल आया हुआ है। और कल कैबिनेट की बैठक है, करीब 11 बजे बैठक होगी, तो कई फैसले देखने को मिल सकते हैं। जी, कल बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पर आपको कोई नौकरियों का मामला देखने को मिल सकता है कि अवैध कॉलोनियों का कोई मामला देखने को मिल सकता है, और ये भी हो सकता है, यानी कि आपके हिसाब से कल पक्की की लिस्ट आ सकती है कि अवैध कॉलोनियां कौन सी पक्की हो रही हैं, या हम आने वाले समय में मुझे इस बात कौन सी पक्की कर सकते हैं। मुझे देखो, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि कल के उसमें तो कच्ची पक्की कॉलोनियों का मसला नहीं होगा। कल कोई बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, क्योंकि जब भी कोई सरकार बनती है कोई एक बड़ा मैसेज, या वो ये कह सकते हैं कि, या तो वो कह सकते हैं कि जो ये नौकरियों वाला 25,000 नहीं, एमएसपी का कह रहे हैं, प्रॉमिस किया था। मुझे लगता है अभी इसको हमें देखना पड़ेगा। हम यहाँ पर अटकलें और आंकलन हमारे फेल हो रहे हैं, सबके फेल हो रहे हैं, इसलिए
कैबिनेट के मन में क्या चल रहा है, उनको क्या डायरेक्शन है या क्या, क्योंकि अभी 150 रुपए का रेट बढ़ा दिया है गेहूं का रेट केंद्र बढ़ा की दिया तरफ है। से। वैसे जो एमएसपी तय होती है वो सेंटर की तरफ से तय होती है, स्टेट अपनी तरफ से बोनस वगैरह दे देती है, स्टेट की तरफ से रेट तय नहीं होते। इसलिए अगर कोई कहे कि स्टेट तय करेगी तो स्टेट तय नहीं कर पाती वो चीज़ें, वो बेकार की बातें हैं। वो सेंटर ही तय करेगा जो भी तय करेगा, क्योंकि वो पूरे देश में लागू करना पड़ता है। फिर उसको मुझे लगता है 2100 रुपये पे नज़र रखनी चाहिए, जो महिलाओं के लिए था एक योजना, हाँ उस पे नज़र रखनी चाहिए। एक जो क्रीमी लेयर को 8 लाख रुपए जिनकी वार्षिक आय है उनको बेनिफिट्स देने की बात है, उस पे नज़र रखनी चाहिए। मुझे लगता है इस तरह के 2 बड़े फैसले हो सकते हैं। घोषणा पत्र जो भाजपा का जो घोषणा पत्र होगा, जो जिसे संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें से ही किसी चीज को आगे बढ़ाकर कैबिनेट फोकस में किया जाएगा, एक आधा पॉइंट हाँ, उसी में से ही निकाला जाएगा। कोई बाहर से कोई नई चीजें नहीं आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र गांधी जी। अच्छा हिमांशु, एक बात बताओ जी। एक छोटा सा चुटकुला था, मैं सही ढंग से बोल नहीं पाया, लेकिन मतलब आपको हंसी नहीं आई, मैं तो बोल भी नहीं पाया और हंसता रहा। लेकिन मेरा पूरा ध्यान खबर पर था, और आज एक खबर और दिखाने थोड़ा का। गुण देते जाओ कि कैसे शांत रहना है, कैसे शांत रहना है। नहीं ये अनुभव के साथ साथ आप भी अभी भी अनुभव का देखिए। और आज खास दिन है तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए और हरियाणा वासियों के लिए भी। हरियाणा वासियों के लिए इसलिए क्योंकि अब सरकार बन चुकी है और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है नायब सिंह सैनी ने। लेकिन काम होंगे क्या? वो काम होंगे जो घोषणा पत्र में आए थे, यानी कि बीजेपी के संकल्प पत्र में आए थे। कल करीब 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे और वहां पर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। वो बड़े फैसले क्या होंगे वो कल ही पता चलेगा। लेकिन तमाम मंत्रियों के घर में आज खुशी देखने को मिल रही है जिन्हें मंत्री पद मिला है, और अटकलें अभी इस बात की हैं कि स्पीकर कौन होगा और डिप्टी स्पीकर कौन होगा। और उसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो हरविंदर कल्याण का चल रहा है, जो घरुंडा से विधायक हैं। और डिप्टी स्पीकर के लिए जो नाम चल रहा है वो एक घनश्याम अरोड़ा का चल रहा है और एक रामकुमार गौतम का चल रहा है। लेकिन क्या कुछ रहता है वो वक्त बताएगा। लेकिन पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अभी अभी ब्रेकिंग में। हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।